Welcome back to Curious Edu. So another day, another video, another topic. Assalamualaikum and welcome to Curious Edu. I am Kamar Abbas. Today's topic is very important for all of you who are preparing for junior science teacher GST position recently announced by the Sindh government through IB Sakhar. Our focus will be on the topic. सो बेसिकली एज यू नो दैट कि हमारे पास हमने एक सीरीज़ बनाया हुआ है, हमारे पास जो लेक्चर्स का सीरीज़ है वो कंटिन्यू है. सो अगेन आज हम अनदर टॉपिक के साथ आपके पास आ चुके हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए दैट वाज रेशियो एंड प्रोपोर्शन. देखिए क्या है, दैट वाज अ रेशियो एंड प्रोपोर्शन. देखिए हमारे पास रेशियो और प्रोपोर्शन है टॉपिक. सो कंटिन्यू एंड अगर आपके पास आपने सारे लेक्चर्स देखें, अगर आपने वन बाय वन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया तो हमने आपसे वादा किया है कि हम 15 से 20 लेक्चर आपके साथ शेयर करेंगे और ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा आपके पास बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि लेक्चर्स जो डिज़ाइन किए हम कर रहे हैं और जो टॉपिक्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो पास PSC GST में आ चुके हैं. और इसके अलावा GST के जो सिलेबस के रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लेक्चर्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं. ठीक है, सो चलिए मूव करते हैं. सबसे पहले आपके पास आता है व्हाट इज़ के रेशो. अच्छा, रेशो कहते हैं किसे? बेसिकली रेशो है क्या? A ratio is a way to compare two quantity of the same kind by using division. अब रेशियो में बेसिकली होता क्या है, देखें सर, दो क्वांटिटीज़ का हम कंपैरिजन करते हैं. अब मिसाल के तौर पर आपके पास एक क्वांटिटीज़ गिवन है A, ठीक है, दूसरा क्वांटिटीज़ गिवन है B. अब A डिवाइडेड बाय दैट इज़ द रेशियो. अब यहाँ पर होता क्या है, सपोज आपके इसके 2 हिस्से मिले हैं, इसके 3 हिस्से मिले हैं, दैट इज़ द कंपैरिजन. अब बेसिकली रेशियो के आपके पास सिंबल कौन से हैं, दैट इज़ 2 डॉट्स, ये आपके पास सिंबल हैं. ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये रेशियो आल्सो किसे डिनोट करते हैं? रेशियो आपको याद रखिए 2:3 इज आल्सो इक्वल्स टू 2/3. यानी रेशियो हमारे पास फ्रैक्शन को शो करती है, या इट मीन्स डिवीजन को, यानी डिवीजन फॉर्म को शो करती है. बात समझ में आ रही है? अब रेशियो का सिंपल एक फार्मूला होता है और उसके एग्जाम्पल भी समझेंगे. ठीक है, वो है क्या? मूव करें फार्मूला और एग्जाम्पल की तरफ. तो देखिए फार्मूला बिल्कुल गिवन है, रेशियो फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द सेकंड क्वांटिटी. आप रेशियो में याद रखिएगा, अगर 2:3 गिवन, इट मीन्स आपके पास जो पहला रेशियो दैट इज़ फर्स्ट रेशियो एंड सेकंड दैट इज़ द अवर सेकंड रेशियो. ठीक है, अब हमारे पास रेशियो को फाइंड आउट करना. अच्छा, रेशियो है क्या? यानी रेशियो का मतलब है आपके पास कोई भी क्वांटिटीज़ गिवन होंगी. अच्छा, क्वांटिटीज़ गिवन होगी. अब क्वांटिटीज़ में एक बात याद रखिएगा, कंडीशंस भी आएंगी. क्वांटिटीज़ को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब वो क्वांटिटीज़ सेम काइंड्स की होंगी, यानी उनका जो यूनिट है वो एक जैसा हो. अगर यूनिट डिफरेंट है, अगर मिसाल के तौर पर मैं लिख लूँ 2 kg रेशियो 4 kg, अब इसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ. ठीक है, इजीली, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी जो इनका यूनिट है वो सेम है. अब रेशियो का मतलब है आप किसी भी नंबर को उसके सिंपल फॉर्म में ला दें. ठीक है, यानी अब यहाँ पर आपके पास एज यू नो दैट के सर डिवीजन फ्रैक्शन आल्सो रेशियो कैसे शो कर रही है, डिवीजन को शो कर रही है. डिवीजन का रूल हमें पता है कि हम तभी कोई टेबल अप्लाई करते हैं जो दोनों पर अप्लाई हो, यानी न्यूमरेटर पर भी अप्लाई हो और डिनोमिनेटर पर भी अप्लाई हो. अब देखिए 2 आपके पास 2 kg, आपके पास 2 kg और रेशियो 4 kg हो. ठीक है, रेशियो 4 kg हो. अब अगर इसे मैं डिवाइड कर दूँ, इट विल बिकम्स 1 2 2 2 2 4, इट मीन्स 1 kg डिवाइडेड बाय या फिर रेशियो 2 kg. ठीक है, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है. सिंपलीफाई, इसका मतलब इससे ज़्यादा हम इसे सिंपलीफाई नहीं कर सकते. सिंपलीफिकेशन करने से पहले आपको सबसे पहले यूनिट्स को देखना होगा. अगर यूनिट्स आपके पास अनकॉमन है, मतलब अनकॉमन है, तो सबसे पहले आपको यूनिट्स को कॉमन बनाना पड़ेगा. और याद रखिएगा यूनिट्स को कॉमन किस तरह बनाएंगे, ऑलवेज याद रखिएगा, ऑलवेज ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये आप जहन में रखें. मतलब आपके पास गिवन है, ठीक है, 200 ग्राम. ठीक है, 200 ग्राम और आपके पास रेशियो गिवन है. ठीक है, क्या रेशियो गिवन है? 1 kg. ठीक है, बात समझ में आ रही? 200 ग्राम 1 kg. अब एज एन एजर ये यूनिट्स डिफरेंट है तो आप इसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स को कॉमन बनाना पड़ेगा. अब आप याद रखिएगा 200 ग्राम को हम kg में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इस हम 1 kg को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में. अब यहाँ पर आपके पास कुछ बेसिक चीज़ें वो आपको याद रखनी होगी, जैसे कि आपके पास 1 kg किसके बराबर होता है, 1 kg में कितने ग्राम है, आपके पास 1 मीटर में आपके पास देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर है. अच्छा, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं. ये ऐसे कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट आपको याद करने पड़ेंगे. ठीक है, बात समझ में आ रही. अब सबसे पहले अगर यूँ दैट के 1 kg बराबर होता है 100 ग्राम के, यानी 200 ग्राम रेशियो 1000 ग्राम. ठीक है, बात समझ में आ रही. अब 0 0 इसके कैंसिल, 0 0 इसके कैंसिल. अब 1 2 2 और 5 2 10. अब यानी 1:5 आपके पास हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा. बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहाँ पर भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपके पास गिवन है. अब हम एग्जाम्पल के तो मूव करेंगे. अब यहाँ पर कहा जा रहा है, if a class has take 12 boys and 8 girls, the ratio of boys to girls.
अब याद रखिएगा ये ऐसे सवालात आपके टेस्ट में भी आ सकते हैं और आपको सवाल को समझना होगा। अब याद रखिएगा रेशो में पहला रेशो पहले नाम का होता है, दूसरा रेशो दूसरे नाम का होता है। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है एक क्लास है जिसमें 12 बॉयज़ हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, और 8 गर्ल्स हैं, ठीक है, 8 गर्ल्स हैं, 12 बॉयज़ हैं, 8 गर्ल्स हैं, बात समझ में आ रही। अब यहाँ पर हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि रेशियो क्या बनेगा बॉयज़ टू गर्ल्स, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या बनेगा। अगर गर्ल्स और बॉयज़ का कहता तो हम 8:12 लिखते, बॉयज़ और गर्ल्स का कह रहा है, इट मीन्स आप लिखेंगे 12:8, ठीक है, 12:8। अब 12:8 इट मीन्स आल्सो हम लिख सकते हैं 12/8, यानी 12/8। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का रूल सेम है सर, ऐसा कोई टेबल जो दोनों पर अप्लाई हो, और ग्रेटर टेबल यहाँ पर 4 का अप्लाई हो रहा है, ठीक है, 8 पर 2 टाइम्स अप्लाई होता है, 12 पर 3 टाइम्स, यानी 3/2। इधर हम लिख सकते हैं 3:2, यानी बॉयज़ का रेशो 3 है और गर्ल्स के रेशो यहाँ पर आपके पास कितनी है, 2 है। बात समझ में आ रही, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई इसमें डिफ़िकल्टी है नहीं, ठीक है। आगे मूव करें। अब इंपॉर्टेंट नोट इसमें आपके पास याद रखना है, ऑलवेज राइट रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए मैं पता है रेशियो में हम ऑलवेज क्या करते हैं, किसी भी आपके पास किसी भी टर्म है किसी भी वैल्यू को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। रेशियो डू नॉट हैव यूनिट्स। समटाइम्स देखिए क्या होता है, हमारे पास डायरेक्टली गिवन होती हैं रेशियोज़ में, सवाल में, कि आपके पास इतने ग्राम है, आपके पास इतने ग्राम है, बट इन दी आंसर वी विल नॉट शो द यूनिट्स, यानी यूनिट्स मेट नहीं करेंगे आंसर के फाइनल में, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आगे मूव करें। रेशो ये तो हो चुका है रेशो। अब देखिए रेशो का मतलब है किसी भी चीज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है, अब प्रोपोर्शन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन की तरफ मूव करें। प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन दैट स्टेट्स दैट टू रेशियोज आर इक्वल। अब प्रोपोर्शन एक ऐसा स्टेटमेंट है, ठीक है, ये ऐसा बताता है कि दो रेशियोज आपस में बराबर हैं, दो रेशियो आपस में बराबर हैं। मतलब क्या है, ए रेशियो बी बराबर है सी रेशियो डी के, यानी ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के। बात समझ में आ रही, यानी दो रेशो इस तरफ दो रेशो, यानी दो स्टेटमेंट्स हैं, यानी ये आपस में बराबर हैं। बात समझ में आ रही है, एक रेशो ये एक रेशो ये। फार्मूला सेम है, देखिए जिसे हमने कहा ना। अब फार्मूला क्या है, फार्मूला है देखिए ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, मतलब ए रेशियो बी, देखिए प्रोपोर्शनलिटी की आप साइन लगा लें, देखिए ए रेशियो बी प्रोपोर्शनलिटी की साइन। अब देखिए रेशियो की साइन डबल डॉट, प्रोपोर्शनलिटी की साइन आपके पास 4 डॉट्स टेक आउट करेंगे, ठीक है, यानी रेशियो प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी की। अब आप याद रखिएगा रेशियो को हम ख़त्म करेंगे तो रेशियो एज एन हम अपॉन फॉर्म में लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी अगर ख़त्म करेंगे वो कौन सी सिंबल टेक करेगी, इज इक्वल टू, यानी सी अपॉन डी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। दैट मीन्स ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, यानी ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी अपॉन डी। बात समझ में आ रही, दैट इज़ द प्रोपोर्शनल। देखिए अब इट मीन्स, अब याद रखिएगा रेशियो और प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शनल में अब ये तो हो गया, ठीक है, सिंपल फार्मूला। अब प्रोपोर्शनल में होती हैं अब 4 चीज़ें। आपके पास जो फर्स्ट टर्म होता है दैट इज़ मीन्स सेकंड, ओ सॉरी, जो फर्स्ट टर्म होता है दैट इज़ एक्सट्रीम, सेकंड टर्म मीन्स, थर्ड टर्म मीन्स, फोर्थ टर्म एक्सट्रीम्स। अब फार्मूला यहाँ पर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। एक बात याद ध्यान में रखें, मीन के साथ ज़रब होगा, एक्सट्रीम के साथ ज़रब होगा। यहाँ पर फर्स्ट आपके पास अगर सवाल के मुताबिक आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, मतलब आपके पास क्या मिसिंग है, एक्सट्रीम मिसिंग है, यानी फर्स्ट आपके पास एक्सट्रीम एक गिवन है, सेकंड मीन है, थर्ड भी मीन होगा। अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द सेकंड, मतलब मीन गुम मिसिंग है। अगर कहा जाए थर्ड प्रोपोर्शनलिटी, इसका मतलब है मीन्स मिसिंग है। बाहर के दो टर्म्स आपके पास एक्सट्रीम से, अंदर के दोनों टर्म्स आपके पास मीन्स है, और मीन्स के साथ ज़रब होता है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम के साथ ज़रब होता है। तो देखिए सेम मीन के साथ एक्सट्रीम, यानी आपके पास ए ज़रब करवाएगा डी के साथ, बी ज़रब करवाएगा बी के साथ, बिकॉज मीन के साथ, एक्सट्रीम के साथ। बात समझ में आ रही है, ठीक है, यानी एक्सट्रीम के साथ ज़रब करवाएगा मीन, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। अब इसका एग्जाम्पल देख लें। अब देखिए यहाँ पर आपके पास सवाल गिवन है, एग्जाम्पल गिवन है। अब देखिए एग्जाम्पल गिवन है, इफ़ इज़ 2:3 इज इक्वल्स टू 4:6। अब हम चेकआउट करेंगे क्या ये एक्चुअल कह रहा है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इट मीन्स एक्सट्रीम मीन्स के साथ, यानी आपके पास 2 मल्टीप्लाई होगा 6 का, 2 6 12, ठीक है, इट मीन्स 12 इज इक्वल्स टू, अब 4 ज़रब करवाएगा 3 4 आल्सो 12 इज इक्वल्स टू 12।
अब देखिए दोनों प्रोपोर्शनलिटी इक्वल हैं, दोनों के जो टाइप्स साइड से बराबर हैं, इट मीन्स ये प्रोडक्ट ऑफ इसको टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बात समझ में आ रही। अगर यहाँ पर कोई मिसिंग होता है एक्स की वैल्यू तो उसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन में आ जाएँ। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और मिसाल के तौर पर आपके पास गिवन हो, ठीक है, एक्स रेशो 2 इज इक्वल्स टू 4 रेशो 2। अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड एज यू नो दैट कि सेम फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4, ठीक है। 2 4 तो आपके पास कितने बन जाएंगे 8, 2x इज इक्वल्स टू 8। अब देखिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वेशन को साइड जाकर क्या करेगा डिवाइड करेगा, यानी x बराबर है डिवाइडेड बाई 2, 1 2 2 और 4 2 8, यानी x की जो वैल्यू बन जाएगी 4, यानी यहाँ पर जो मिसिंग वैल्यू थी वो क्या है 4, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब टाइप्स ऑफ देखिए प्रोपोर्शन में आ जाएं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द प्रोपोर्शन। अब देखें एक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या से हम डायरेक्ट वेरिएशन भी कह सकते हैं। अब डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या है, अगर एक चीज़ कम हो रही है यानी दूसरी साइड भी एक चीज़ कम ही होगी। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो इक्वेशन दूसरी साइड भी वो चीज़ बढ़ेगी, यानी एक चीज़ अगर कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम होगी, यानी एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। टू क्वांटिटीज़ आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ़ इंक्रीजिंग इन वन इंक्रीजिंग टू अदर, यानी एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, और अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। यानी डायरेक्ट का मतलब है अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम ही होगा, ठीक है। अगर एक चीज़ कोई बढ़ रही है तो दूसरी भी कोई चीज़ बढ़ेगी। ये है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लें। अब एग्जाम्पल आपके पास देखिए फार्मूला गेन गिवन है। अब फार्मूला हम खुद बना सकते हैं, ठीक है। फार्मूला गिवन है एक्स अपन वाई एक्स वन डिवाइड बाई वाई वन इज एक्स टू वाई टू, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की। अब हमसे कहा जा रहा है, ठीक है, इफ 3 पेन्स कॉस्ट। अब हम इसे रेशियो प्रोपोर्शनल में अगर ढालें, ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है पेन्स और कॉस्ट गिवन है, ठीक है। एक तो पेन्स आपके पास गिवन है, दूसरे आपके पास कॉस्ट गिवन है। अब 3 जो पेन है ना 3 रेशियो 3 पेन्स की कीमत क्या है 60 रुपीज़। बात समझ में आ रही। हाउ मच विल बी द 5 पेन्स कॉस्ट। अब 5 पेन गिवन है, कॉस्ट मिसिंग है। अब देखें हमारे पास हम थोड़ा सवाल लें, अब सवाल ही खुद से हमें बतलाएगा कि ये डायरेक्ट है इनवर्स है। अब समझते जाएँ। अब 3 पेन थे, उसकी कीमत आपके पास 60 रुपीज़ है। इट मीन्स 5 पेन हो चुके हैं। देखिए नंबर ऑफ़ पेन इंक्रीज़ की गई है, मतलब नंबर ऑफ़ पेन इंक्रीज़ की गई हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास जो प्राइस है कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होगी तो डायरेक्ट है, यानी 3 रेशियो 5 बराबर होगा 60 रेशियो एक्स के, ठीक है। मीन्स के साथ एक्सट्रीम के साथ 3x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 इंटू 60, ठीक है। कितने हो जाएंगे 300, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें 300। अब 3 ज़रब करा उस जगह डिवाइड करेगा, 300 को x के साथ 3 के साथ डिवाइड कर दें हम तो क्या बन जाएगा, ठीक है 100, यानी x की जो वैल्यू वो कितनी बन जाएगी 100, यानी आपके पास 5 पेनों की कीमत कितनी बनेगी 100। दैट इज़ अ प्रॉपर प्रोपोर्शनल मेथड। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब दूसरे हमारे पास इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट क्या है, देखिए इनडायरेक्ट का मतलब है कोई एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो, और कोई एक चीज़ कम हो रही है दूसरी चीज़ बढ़े। अब देखिए इनवर्स टू क्वांटिटीज आर इन द इनवर्स प्रोपोर्शन और इफ़ इंक्रीजिंग वन डिक्रीज टू द अदर एंड वाइस वर्सा, यानी एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो, अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़े। बात समझ में आ रही है, यानी एक चीज़ कम हो रही है दूसरी बढ़ेगी, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम होगी। अब एग्जाम्पल आप देख लें, समझ लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास गिवन है, देखिए फार्मूला वही सेम हम खुद बना सकते हैं। अब यहाँ पर गिवन एग्जांपल आप समझ लें, ए 4 वर्कर्स फिनिश ए जॉब इन 6 डेज। अब देखिए क्या है आपके पास, एक तो वर्कर्स हैं, दूसरे डेज हैं, ठीक है। अब 4 वर्कर्स हैं जो 6 दिन में काम कर रहे हैं। अब हमसे कहा जा रहा है हाउ मैनी डेज विल बी 3 वर्कर्स टेक। अब 3 वर्कर्स गिवन है, डेज कितने होंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 वर्कर्स थे तो 6 दिन में काम हो रहा था, हमने क्या किया एक वर्कर को कम कर दिया, जाहिर सी बात है हमारे पास दिन बढ़ जाएंगे। इसका मतलब एक चीज़ देखें कम हुई है, दूसरी चीज़ क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। यानी एक चीज़ कम हो रही है दूसरी इंक्रीज़ हो रही है, दैट मीन्स आपके पास इन्वर्स वेरिएशन है। इन्वर्स वेरिएशन को किस तरह हम वैल्यूज़ में ढालते हैं आप थोड़ा समझ लीजिए। तो डायरेक्ट देखें हमने लिखा हुआ है, अब देखें सेम 4:3 एज इट इज़, आप पहला टर्म एज इट इज़ लिखें। अब अगर डायरेक्ट होता तो हम दूसरा टर्म भी एज इट इज़ लिखते, यानी 6:x कर लेते, मगर दूसरा टर्म हम देखिए अब क्या करेंगे, इसकी रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि इन्वर्स है, इसका मतलब x अब 6 रखेंगे, ठीक है। अब 3x एज इट 3, अब मीन के साथ एक्सट्रीम के साथ, अब यहाँ पर 3x बन जाएगा और 6 इंटू 4, अब 6 इंटू 4 इट इज़ टू 24 को डिवाइड करना है हमें 3 के साथ, क्योंकि यहाँ पर ज़रब कर रहा है डिवाइड करेगा, 3 3 से कैंसिल्ड
एक्स इक्वल्स टू 1 3 ज़ा 3। अब 24 पर आपके पास कितनी टाइम्स अप्लाई होगी, 8 टाइम्स, यानी एक्स इक्वल्स टू 80। इट मीन्स आपके पास कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे इसी काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब रियल लाइफ एप्लीकेशन में आप याद रखिएगा ऑलवेज हमारे पास दोनों चीज़ें आएंगी। ठीक है, एक तो रेशियो भी आएगी। अब रेशियो में आपके पास रेसिपीज, मैप्स, स्किल्स, कंपेयरिंग, मार्क्स एंड प्राइजेस आ सकते हैं रेशियोज में। ठीक है, अब रियल लाइफ में हमारे पास हम उसमें रेसिपीज कंपेयर कर सकते हैं, मैप कंपेयर, स्किल्स कंपेयर कर सकते हैं, कंपेरिजन ऑफ मार्क्स एंड प्राइस हो सकता है। अब डायरेक्ट क्या होगा, हमारे पास मोर फ्यूल, मोर डिस्टेंस, मोर बुक्स, मोर कॉस्ट वगैरह इटीसी आ सकते हैं। इनवर्स में भी सेम है, मोर वर्कर्स लेस टाइम, ज़्यादा टाइम कम, ज़्यादा स्पीड कम वक्त। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। अब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की तरफ अगर मूव करें तो रियल लाइफ प्रॉब्लम हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में देखें। अब हमसे कहा जा रहा है रेसिपी नीड्स 2 कप्स ऑफ फ्लोवर। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो रेसिपी है जिसमें अब देखिए 2 कप्स पड़ रहे हैं, 2 कप्स फॉर एवरी 3 कप्स ऑफ मिल्क। अब यहाँ पर देखिए एक रेसिपी है, उसमें हम दो कप्स ऑफ फ्लावर कितने 3 कप्स ऑफ मिल्क ले रहे हैं। ठीक है, अगर कह रहे हैं इफ़ यू वांट टू यूज़ 8 कप्स ऑफ फ्लोर, अब अगर 8 कप्स फ्लोर के इस्तेमाल करें हम तो हमारे पास मिल्क के कितने आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फोकस करें। अब एक चीज़ बड़ी है, ज़ाहिर सी बात है दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। डायरेक्ट का हमें हिंट मिल रहा है, यानी 2:8 इज इक्वल्स टू 8:x। अब देखिए 8 8 64। अब 64 इज इक्वल्स 2x इज इक्वल्स टू 64। ठीक है, 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू। अब 64 को 2 के साथ डिवाइड करना है, एक्स इज इक्वल्स टू 64 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 1 2 2। यहाँ पर आपके पास क्या है, 3 एंड 2, इट मीन्स 30। और देखिए यहाँ पर आपके पास गिवन है, सॉरी हमने वैल्यूज में थोड़ा मिस्टेक किया। आपके पास गिवन है कि 2 कप्स ऑफ द फ्लोर टेक्स 3। ठीक है, 3 कप्स ऑफ द मिल्क एंड हाउ मैनी 8 कप्स ऑफ द फ्लोर विल टेक हाउ मैनी। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले दोनों में 8 लिख दिया था, तो दैट्स वाई क्रिएट्स मिस्टेक्स। इट मीन्स 2:8 इज इक्वल्स टू देखिए इज इक्वल्स टू 3:x। अब 3 8 के साथ 2 मीन के साथ एक्सट्रीम के साथ देखिए जैसे 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर डायरेक्ट हमने इसलिए लिखा है कि प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट एक्सट्रीम को मिलाकर लिख दिया है। ठीक है, यानी 2/x 2/3। ठीक है, और ठीक है 2/3 एंड 2/24। ठीक है 24। अब 8 अब देखें 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें आप 24। अब 24 इज इक्वल्स टू 2x। अब 2 को 2 यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई करा उससे जगह डिवाइड करेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। 2 2 से कैंसिल्ड, x इज इक्वल्स टू 1 2 2 1 2 2 2 2 2 4। अब x इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, 12। बात समझ में आ रही, x इज इक्वल्स टू 12, यानी सर इट विल टेक 12 कप्स ऑफ द मिल्क। बात समझ में आ रही। डायरेक्ट का मतलब होता है देखिए सर एज इट इज़, यानी आपको सिर्फ ये समझना है, सिर्फ प्रॉपर तरीके से रखना है। यानी आपको पहले देखिए इस तरह इक्वेशन बनाना है। ठीक है, बात समझ में आ रही। ये आपके पास देखिए आपको x डिवाइडेड बाई 2 रेशियो 2 इज इक्वल्स टू x अगर डायरेक्ट है। इनवर्स होगा तो सिर्फ रेसिप्रोकल दूसरे पार्ट का समझ लें। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब आ जाए दूसरा। अब ये बहुत ही आसान चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए जिसे हम कहते हैं सैलरी प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। अब देखिए 3 फ्रेंड्स हैं, ए देखिए रेशियो बी रेशियो सी। बात समझ में आ रही। और 3 दोस्त हैं, उन्होंने काम एक साथ एक काम किया, तो उन्होंने क्या किया देखिए, उन्होंने 18,000 कमाए हैं। ठीक है, अर्न्स 18,000 टोटल देयर शेयर्स इन द रेशियो। अब देखिए यहाँ पर आपके पास गिवन है, आप याद रखिएगा दैट इज़ द आल्सो, ये प्रॉफिट में भी आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट जब लॉस हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये टॉपिक आएगा। अब 3 दोस्त हैं, देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखें एज यू नो द 3 दोस्त हैं, तो इसका मतलब पहला रेशियो पहले दोस्त का, दूसरा रेशियो दूसरे दोस्त का, यानी ए बराबर होता है ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू 3, सी इज इक्वल्स टू 4। यानी ए का रेशियो सर 2 है, बी का रेशियो 3 है, सी का रेशियो 4 बनेगा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयरिंग प्रॉफिट भी आ सकता है। अब देखिए 3 दोस्तों उन्होंने एक साथ कोई बिजनेस शुरू किया। अब यहाँ पर अमाउंट नहीं बताया। अब उन्होंने क्या किया, 18,000 देखिए क्या 18 के उन्होंने कमाए हैं टोटल प्रॉफिट। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑन द बिहाफ ऑफ द शेयरिंग, कि हर उस फ्रेंड का आखिर उसमें हिस्सा कितना है। अब इसको फाइंड आउट करने का एक सिंपल फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पर हमें फाइंड करना है ईच पर्सन का शेयर। अब ईच पर्सन का शेयर आपको पास अब टेस्ट में किस तरह आ सकता है, देखिए बात समझ लें। ईच पर्सन का शेयर फाइंड करना है कि हर दोस्त को कितने पैसे मिलेंगे। अब इसके लिए एक सिंपल फार्मूला आप याद रखिएगा कि किसी का भी शेयर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास गिवन रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ
ऑल रेशियो इनटू टोटल। ठीक है, ये फार्मूला है, जहन में रखें। यानी किसी का भी शेयर फाइंड करना होगा तो शेयर इज इक्वल्स टू गिवन रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेशियोज इनटू टोटल। अब सपोज हम ए का फाइंड आउट करें, ठीक है। अब सबसे पहले हम सम ऑफ ऑल रेशियो कर लें, 2, अब देखिए 2 + 3 + 4 इट विल बिकम्स, देखिए 5 and 9, ठीक है। सम ऑफ ऑल रेशियो इट इज़ द 9, सम ऑफ ऑल रेशियो सर इट इज़ द 9। अगर हम ए का अगर फाइंड आउट करें, इट मीन्स सर ए का अगर फाइंड करें, ए का रेशियो क्या है 2, 2 × 9 × आपके पास टोटल कितने 18,000, ठीक है। अब 9 की टेबल 1 18 पर 2 टाइम्स, इट मीन्स 2000। अब 2000 को आपको 2 के साथ ज़र्ब करना है, इट विल बिकम 4000 रुपीज़। बात समझ में आ रही है। अब इसी तरह बी का फाइंड आउट करेंगे तो बी की रेशियो आपके पास क्या है 3, 3 डिवाइडेड बाई 9 × 18,000, ठीक है। सेम यहाँ पर 2000 बन जाएगा। अब 2000 × 3 आपके पास इस क्रिएट 6000। अगेन आप इसे सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे सी के लिए, तो सी इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 9 × 18,000। बात समझ में आ रही। 9 की टेबल इस पर 18 पर 2 टाइम्स, देखिए एज इट इज़ 2000, 2000 4 के साथ ज़र्ब करेंगे, इट विल बिकम्स 8000। दैट ऑल द शेयर्स ऑफ द, देखिए ईच पार्टनर, यानी हर पार्टनर को कितना हिस्सा मिलेगा। देखिए फार्मूला आपको याद रखना है, गिवन रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेशियो इनटू टोटल। आगे मूव करें। अब देखिए टाइम वर्कर्स एंड, अब टाइम और वर्कर्स ज़्यादातर आता है इनवर्ड्स में। अब हमसे कहा जा रहा है इफ़ सिर्फ वर्कर्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज। अब देखें वर्कर्स और डेज़ हैं, ठीक है। 6 वर्कर हैं जो 12 दिनों में कोई काम कर रहे हैं। अब हमें कहा जा रहा है अगर 9 वर्कर हम कर लें तो काम कितने दिनों में हो जाएगा। जाहिर सी बात है 6 वर्कर थे जो 12, अब हमारे पास देखिए सपोज़ हमारे पास कोई काम है, हम कोई भी काम करवा रहे हैं। अब हमने एक देखिए एस्टिमेट बना लिया है कि 6 अगर वर्कर हम करेंगे तो एक काम हमारे पास 12 दिनों में हो रहा है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, अगर हम 9 वर्कर कर लें तो हमें कितने दिन लगेंगे। दैट इज़ हम समझ चुके हैं कि अगर दिन वर्कर बढ़ेंगे तो दिन कम होंगे। इनवर्स होगा, इट मीन्स 6 रेशो, देखिए 6:9 बराबर हो जाएगा। अब इनवर्स है तो x/12। अगर डायरेक्ट होता तो 12/x, मीन के साथ, एक्सट्रीम के साथ, मीन के साथ, इट मीन्स 9x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6 × 12। अब 6 × 12 आपके पास कितने बन जाएंगे, 6 × 12 आपके पास बन जाएंगे, ठीक है 72, ठीक है। बात समझ मेरी। अब 72, 9x इज इक्वल्स टू 72। अब 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वेशन तो सेट जगह क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 72 डिवाइडेड बाय 9, 1 9 से 9। अब 72 पर आपके पास एज नो देर हमारे पास कितनी मरतबा लगते हैं 8 टाइम्स, यानी 8 से 8 9 से इक्वल्स टू 72। इट मीन्स हमारे पास कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे उस काम को करने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही। अब मैप स्केल रेशो कर लें, ठीक है। अब कह रहा है कि ऑन ए मैप, एक मैप में 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 5 किलोमीटर को, ठीक है। व्हाट इज़ एक्चुअल डिस्टेंस इफ़ 2 सिटीज़ आर 4.2 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप। अब 1 सेंटीमीटर में आपके पास 5 किलोमीटर को वो ज़ाहिर करता है। सो 4.2 सेंटीमीटर विल बी, अब देखिए 1 सेंटीमीटर ज़ाहिर करता है 5 किलोमीटर को, जो 4.2 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप क्या हो जाएगा, सिंपल इट मीन्स सर 4.2 × 5 मल्टीप्लाई कराएं तो इट विल बिकम्स 21, इट मीन्स 21 किलोमीटर। देखिए ये आसान सवाल होते हैं, यानी एक चीज़ इतना ज़ाहिर कर, अगर यहाँ पर हमारे पास सपोज गिवन होता, ठीक है, कि 2 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। बात समझ रही। अब 2 सेंटीमीटर आपके पास 10 किलोमीटर कर रहे हैं, तो 4.2 कितने करेंगे। अब सबसे पहले हम एक का मालूम करते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितना हमें कितना किलोमीटर आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स हम क्या करते हैं, 10 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ, हमें 1 किलोमीटर का यानी एक हिस्सा मिल जाता। अब एक हिस्सा मिल जाता था, इट मीन्स आपको जितने का मालूम करना था एक हिस्से की उस वैल्यू के साथ टोटल को मल्टीप्लाई करवा दें आप, ठीक है। बात समझ में आ रही। अब इसमें आ जाएँ। अब वाटर टैंक का क्वेश्चन है, ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन में। अब देखिए एक वाटर टैंक है जो फिल कर रहा है, वाटर टैंक इज़ फिल्ड बाय 3 पाइप्स इन, आपके पास क्या करें कि एक वाटर टैंक है, ठीक है। और उसमें पाइप्स जो है ना, पाइप्स 3 पाइप्स हैं, वो कितने आवर्स अब टाइम गिवन है 10 घंटों में एक चीज़ को, देखिए एक वाटर टैंक को फिल करें। अगर हम पाइप 2 कर लें तो कितने घंटों में वो चीज़ फिलअप होगी हमारे पास। अब देखिए हमारे पास हमें सवाल खुद बता रहे हैं कि 3 पाइप 10 घंटों में फिल कर रहे हैं, 2 पाइप कर दें, जाहिर सी बात है हमने 1 पाइप कम कर दिया, 1 पाइप कर दिया तो हमारे पास, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपके पास क्या है, वक्त है, टाइम वो बढ़ेगा, और टाइम बढ़ेगा इट मीन्स 3:2 एज इट इज़। अब इन्वर्स है, इसका मतलब सेकंड पार्ट वाला पहले रखें, x/10। अब देखिए मीन के साथ, एक्सट्रीम के साथ, इट मीन्स 2x इज इक्वल्स टू 3 × 10, 3 × 10 इट विल बिकम्स 30,
30 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 2x ज़रब करा है, यहाँ कर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी x इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 1 2 2, अब 30 पर 15 टाइम्स, इट मीन्स कितने घंटे लगेंगे, 15 आवर्स। आपके पास कितने घंटे लगेंगे, देखिए 15 घंटे लगेंगे उसी पाइप को फिल आउट करने के लिए। बात समझ में आ रही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब एडवांस लेवल पर आ जाएं। अब देखिए जैसे हम कंपाइंड या कंटिन्यूड रेशियो के कुछ सवाल होते हैं, अब इनको किस तरह सॉर्ट आउट करते हैं। अब देखिए सवाल आपके पास गिवन है, आपके पास क्या गिवन है, इफ़ ए रेशो बी इक्वल्स टू 3:4 एंड बी रेशो सी इक्वल्स टू 5:c, व्हाट इज़ ए रेशो सी। अब देखिए आपके पास 3 रेशोज़ गिवन है, ए रेशो बी रेशो सी। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है पहले रेशियो का वैल्यू, पहले रेशियो का होता है। अब ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू क्या है 4 है। अब अगेन बी की वैल्यू क्या है, आगे बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू क्या है 6। अब रखते किस तरह है, अब देखिए फर्स्ट वैल्यू फ्रंट में आप रखेंगे एज इट इज़ फर्स्ट पार्ट पर, सेकंड वैल्यू एज इट इज़ फर्स्ट पर, अगर दूसरा वैल्यू तो उसके नीचे, थर्ड वैल्यू आपके पास एक नंबर छोड़कर यहाँ पर देखे रखेंगे। अब आपस में ये देखिए बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी ये जो फर्स्ट जो नंबर है वो मिडिल के साथ ज़र्ब करवाता है, यानी आपके पास 3 5 के साथ ज़र्ब करवाएगा, 3 5 ज़ा 15, यानी ए बराबर हो जाएगा किसके, 15 की। बात समझ में आ रही है। अब बी किसके साथ, अब बी अपनी दोनों वैल्यू के साथ ज़र्ब करवाता है, ठीक है। अब 4 5 ज़ा आपके पास कितने हो जाएंगे, 4 5 ज़ा 20, यानी बी बराबर हो चुका है आपके पास 20 के। अब सी के साथ कौन सा ज़र्ब करवाएगा, यानी फर्स्ट वन मिडिल, यानी 4 ज़र्ब करवाएगा 6 के साथ। अब देखिए सी किसके बराबर हो जाएगा, अब 4 6 ज़ा 24। अब ए की 15 आ चुकी है, बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 20 है, और सी की वैल्यू 24 है। मगर सवाल के मुताबिक हमें जवाब सवाल कह रहा है, जैसे देखिए हमने ऊपर लिखा है ना, ए रेशो बी 15 रेशो 20 आ जाएगा। अब बी रेशो सी आपके पास 20 रेशो 4 हो जाएगा। अब देखिए ए रेशो सी मालूम करना है, ए कितना है 15 है, सी रेशो 24 है, तो ए रेशो सी विल बिकम 15 रेशो 24। अब देखिए फर्दर ये से हम और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर सिंप्लीफाई हो रही है। अब इन दोनों पर 3 की टेबल लग रही है, 15 पर 5 टाइम्स, देखिए 24 पर 8 टाइम्स, तो 5:8 इट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द ए रेशो बी हमारे पास। अब देखिए बहुत ही आसान है, अगर थर्ड वैल्यू फोर्थ वैल्यू इस तरह होते हैं, दैट इज़ द बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये। अब दूसरा सवाल है, देखिए एडवांस में आप अगेन आप आ जाएँ। अब हमसे कहा जा रहा है, इफ़ ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन द रेशियो 3:2 टुगेदर, दे फिनिश इट इन 20 days, हाउ विल टेक ईच टेक अलोन। अब देखें ए और बी अगर एक साथ काम करें तो एक काम को वो देखें कितने 3:2 में कंप्लीट कर रहे हैं। अब अगर हर कोई अलहदा काम करे तो उनको कितने डे लगेंगे। फर्दर देखें हमें एक का हिस्सा निकालना होता है, तो अब देखें एक का हिस्सा मतलब शेयर फाइंड आउट करना। शेयर के ऊपर हम पढ़ चुके हैं सम ऑफ ऑल रेशियोज़ डिवाइडेड। अब देखें शेयर गिवन शेयर डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेशियोज़। अब देखें इसका सम मालूम करें 2 + 3 = 5। अब देखें हमें पता है पहले नंबर का पहला रेशियो होता है, दूसरे नंबर का दूसरा, यानी ए का रेशियो क्या है 3। देखिए 3 डिवाइड करेगा 5 के साथ। अब टोटल कितने हैं 20। अब देखिए टोटल कितने हैं आपको 20। अब बात समझ में आ रही है। देखिए इट मीन्स अब ए डज 3/5 और देखिए इट मीन्स 20 सर, 5 4 और 3 12। बात समझ में आ रही है 12, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास गिवन है कि आपके पास कितने में वो किया जाएगा, ठीक है। सो ए डज 3:5 एंड बी डज 3:2/5 ऑफ वर्क इन 20 days, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पास 20 days में करेंगे ये सारे काम। अब यहाँ पर आपके पास रेसिप्रोकल हम टेक आउट कर सकते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल टेक आउट करेंगे तो इट मीन्स 20 × 5:3 एंड बी इक्वल्स टू 5:2। देखिए उसका हिस्सा एंड रेसिप्रोकल बिकॉज सर हमें एक का अलग अलग मालूम करना। सो ए बी विल टेक 15 days एंड ए विल टेक 33.3 days। बात समझ में आ रही है। या इधर देखिए हम कर सकते हैं ए विल टेक 12, ठीक है, यानी ए का क्या है गिवन है, थोड़ा समझ लें। ए सपोज ए का रेशियो क्या है सर 3 डिवाइडेड बाय 5 × 20, देखिए 1 4 × 12, यानी ए इक्वल्स टू 12, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ए विल टेक 12 days एंड बी विल टेक, बी के क्या है आपके पास 2 है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। बी का 12 है, सो 2 डिवाइडेड बाय 5 × 20, 5 4, अब 4 2 = 8। अब रेशियो हमारे पास क्या आ चुका है 12 × 8। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर सवाल में थोड़ा पर यहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ पर जो सॉल्यूशन गिवन है इसमें थोड़ी सी देखिए मिस्टेक हुई है, तो इसका जो एक्चुअल आंसर है, ठीक है, इसका एक्चुअल आंसर बनेगा जिस तरह हम देखें पिछले हम कर चुके हैं शेयर। अब अगर देखिए ए का हम शेयर फाइलूम करें, अब देखें गिवन रेशियो ए का क्या है 3, सम ऑफ ऑल रेशियो कितना बन रहा है 5 × टोटल बनेगा, ठीक है 20। अब यहाँ पर फोकस करें 1 5 = 5
4 टाइम्स, अब 4 3 ज़ा 12, यानी ए को कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। बी का मालूम करें, ठीक है, बी का मालूम करें तो बी का क्या है 2, 2 डिवाइडेड 5 इंटू 20, 1 5 5, 4 टाइम्स, 4 2 आपके पास कितने 8 टाइम, बी को कितने टाइम लगेगा 8, यानी 12 ए रेशो बी इसको 12 रेशो 8। अब देखें दोनों पर ए से टेबल जो दोनों पर, अब 4 की टेबल अप्लाई हो रही 3, 8 पर 2 टाइम्स, सो 3 रेशो 2 आपके पास ऑलरेडी गिवन है। सो यहाँ पर ऐसे ही हमारे पास गिवन है, इट मीन्स ए आपके पास 12 दिनों में वो काम करेगा, और ए क्या सी क्या उसमें क्या आ रहा है 8 दिनों में। बात समझ में आ रही है, ठीक है, आगे मूव करें। अब देखें दैट इज़ द ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा आपके पास टिप्स गिवन है। फोकस ऑन द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको बनाना चाहिए। देखिए आपको हर चीज़ पता हो चले कि रेशियो को में क्या करना है, प्रोपोर्शनल क्या करना है, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या करना है, इन्वर्स में क्या करना है, देखिए अगर कंटिन्यू कंबाइंड रेशियो है उसमें क्या करना है। प्रैक्टिस वर्ल्ड प्रॉब्लम, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड प्रॉब्लम करें, क्योंकि अभी ज़्यादातर वर्ल्ड प्रॉब्लम इस्तेमाल करते हैं। लर्न ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड क्या है कि यूनिटरी मेथड हम अप्लाई करें या प्रोपोर्शनल। यूनिटरी का मतलब है हम एक चीज़ का मालूम करें। अगर सपोज देखिए मैं मान लूँ, आप मान लें कि 4 जो पेन हैं उनकी कीमत है, आप मान लें 20 रुपीज़, ठीक है। आपको मालूम करने हैं 5 पेन की कीमत, ठीक है। अब अगर प्रोपोर्शनल में हम करेंगे तो क्या होगा, 4 रेशो 5 इज इक्वल्स टू 20 रेशो एक्स। देखिए मीन को मीन के साथ, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ ज़र्ब करवाएंगे, 5 to 100 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, ठीक है, तो इट विल बिकम 25। बात समझ में आ रही है, 25, ठीक है। अब 25 हमारे पास आंसर हो जाएगा कि 5 पेनों की कीमत 25 बनेगी। दैट इज़ द प्रोपोर्शनल मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब है आप पहले एक चीज़ की कीमत मालूम करें, तो टोटल को डिवाइड करते हैं हिस्से के साथ। अब सबसे पहले आप 20 को डिवाइड कर दें 4 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 5। इट मीन्स कि एक पेन की कीमत 5 रुपीज़ 5 रुपीज़ है। अब 5 को 5 के साथ ज़र्ब करवा दें, आल्सो क्रिएट्स 25। दैट इज़ यूनिटरी मेथड, ठीक है। बी रेडी फॉर द रियल लाइफ बेस्ड MCQs, ठीक है। अब हम मूव करते हैं, दैट हमारे ऑलवेज़ आपके साथ शेयर करते हैं कि हमारे डेली बेसिस पर हमारे हर लेक्चर के लास्ट में आपको हम कोई सेगमेंट रखते हैं। तो पहला सवाल आपके पास ऑलरेडी गिवन है, इफ द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज़ 5:3 एंड देयर आर 40 बॉयज़, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। ऑप्शन आपके पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, 6 पेन्स कॉस्ट और 90 रुपीज़, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स। ऑप्शन आपके पास गिवन है। Question number 3, 3 workers can complete a task in 12 days. How many days will 4 workers take? अब क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन प्रोपोर्शनल। इसमें से कौन सा प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब है देखें ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू, सॉरी देखिए ए रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी के, यानी ए डी इज इक्वल्स टू बी सी के। बात समझ में आ रही, दैट इज़ द प्रोपोर्शनल, ठीक है। ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, यानी दोनों के आपस में दोनों के साइड्स बराबर हों, तो आप यहाँ पर कौन सा हमारे पास बराबर हों जिनके आंसर, यानी इन दोनों के बराबर आ रहे हैं। देखिए ए क्या आ रहा है, बी क्या आ रहा है, सी क्या है, या डी क्या आ रहा है। अब यहाँ पर गिवन है कि ए रेसिपी नीड्स 2 कप्स ऑफ फ्लोर एंड 3 कप्स ऑफ मिल्क, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ फ्लोर टू मिल्क। अब फ्लोर टू मिल्क का रेशियो क्या बनता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में कहा जा रहा है इफ़ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, एक्स बराबर 5, वाई बराबर 15 है, व्हाट इज़ द वाई व्हेन एक्स बराबर है। अब एक वाई की वैल्यू क्या बनेगी जबकि एक्स बराबर है 8 के। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कार ट्रैवल्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट इज द डिस्टेंस इन 5 आवर्स एट द सेम स्पीड। अब देखें एक कार है ना जो 180 किलोमीटर 3 घंटों में ट्रैवल कर रहा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस इन 5 आवर्स, उनकी 5 घंटों में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, इफ़ द टाइम टेकन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वर्कर्स। अब देखें इन्वर्सली 6 वर्कर हैं, इफ़ 6 वर्कर्स टेक 10 days, हाउ मेनी वर्कर्स आर नीडेड टू फिनिश इन 5 days। कितने वर्कर्स चाहिए 5 दिन में उसी काम को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच रेशियो इज इक्वल टू 5:8। अब देखिए यहाँ पर एक रेशियोज आपके पास गिवन है, जिसे सिंप्लीफाई किया गया है तो उसका सिंप्लीफिकेशन बन रहा है 5:8। अब इनमें से वो कौन से नंबर है जिनका सिंप्लीफिकेशन 5:8 बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, इफ़ ए रेशियो बी इक्वल्स टू 2:5 एंड बी रेशियो 4:7, फाइंड ए रेशियो बी। अगेन वहीं ऊपर जो हम कंबाइन या कंटिन्यूस शीट में कर चुके हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. So that is we are going to move to the closing message. This was your complete lecture on the ratio and proportion, an important topic for the upcoming GST mathematics exam. Don't forget to like, share and subscribe to Curiosity, and follow me Qamar Abbas on YouTube, on Facebook for more free content. So चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़.